Hi guys. I know that the thumbnail was a bit intimidating, but I think that you should listen to me once before coming to any kind of judgments or thinking that the video was a rage bait. No, it was not. So basically, if you have ever prepared for an government exam, any kind of government exam, then you know that there is a T, then mains and interview. खास करके मैं रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि आरबीआई, नबार्ड, सेबी, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसा कोई एग्जाम दिया है तो यू मस्ट नो दैट प्री क्वालिफाई हो जाता है, बट मेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। Surely talking about RBI ग्रेड बी, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं RBI ग्रेड बी की बात करूं तो ये एक सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर पे सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा और फिर उसका आंसर क्लिक करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएगा। लेट मी टेल यू सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग, आई एम सॉरी। तो पहले आपको जीए आएगा एंड जीए फिर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन आते जाएगा एंड सडनली टाइमिंग ओवर, 25 मिनट्स आर ओवर एंड देन इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू वोंट गेट द चांस टू गो बैक एंड चेक जीए, एंड जीए हैज़ 80 मार्क्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज तक उसमें कट ऑफ कितना गया है, बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। 0.25 इज़ द नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी बहुत टाइम तक समझ नहीं आता था कि नेगेटिव मार्किंग वर्क कैसे करता है। सो लेट गेस यू हैव डन 10 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आपने 5 सही बना लिया, 5 गलत बना लिया। तो ये जो 5 गलत आपने बनाया है, इसको 0.25 से आप इंटू कर दोगे, तो ये आपका हो गया 1.25। और ये जो आपने सही 5 बनाया, इससे इस 1.25 को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 3.75। यानी कि आपने 5 बनाया सही, 5 बनाया गलत, बट आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 3.75। यही है नेगेटिव मार्किंग। आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद है फेज 1। फेज 1 को एक बार समझ लेते हैं। इसमें आपका जीए है फॉर 80 मार्क्स, रीजनिंग है फॉर 60 मार्क्स, इंग्लिश है फॉर 30 मार्क्स, एंड देन क्वांट्स यानी कि मैथ्स है फॉर 30 मार्क्स, ठीक है। दिस टोटल इज 200 और इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग लगेगा। एग्ज़ाम आपका सेक्शनल कट ऑफ से क्लियर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि आपका सेक्शनल कट ऑफ एक किसी सब्जेक्ट का मैथ्स का 17 गया, जो कि आज तक अभी नहीं गया है, 9 गया है। तो 9 अगर जाता है और अगर आपका 8.5 आया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका 9.5 आया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 9 से 1 मार्क्स भी ज़्यादा आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अनलाइक नाबार्ड, जहाँ पे आपको एक मेरिट सेक्शन मिलता है एआरडी का और इको और जीए का, जिसका आपको निकालना पड़ता है। तो आरबीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप इट हेल्प्स एंड यू कैन कनेक्ट। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट फेज 2। फेज 2 में मैं बता देती हूँ। फेज 2 में हमारा है कि आपको इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, पर इसका मार्क्स रहेगा 50। क्यों? क्योंकि अनलाइक फेज 1 जिसमें एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, फेज 2 में कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। और फिर आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 आपको करना होगा, और इसके लिए भी आपको 50 मार्क्स ही मिलेगा, पर 90 मिनट भी मिलेगा। और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। यानी कि अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से बच्चों ने लास्ट 25 सही बना लिया, तो अगर आपको 26 आया तो आपका कट ऑफ निकल गया। अगर 25 आया, सॉरी सॉरी, इनकेस 24 आया तो कट ऑफ नहीं निकला, 25 आया तो भी कट ऑफ निकल गया। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट, फिनेंस। अगर फिनेंस में भी सेम सेम यही पैटर्न है, 30 क्वेश्चन, 30 मिनट्स, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। फिर है आपका
6 क्वेश्चन, 4 अटेम्प्ट करना है, 90 मिनट, और इसका भी 50 मार्क्स। तो ये हो गया 200 मार्क्स। पर हम लोग का फेज 2 तो 300 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, जिसमें आपको एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग आता है, जो 100 मार्क्स का होल्ड करता है वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया कि एग्जाम क्या है, कैसा है। नाउ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एक्चुअली दिस इज नथिंग प्रॉफिट ड्राइवन, टू बी ऑनेस्ट। मैंने नबार्ड दिया था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा रीजनिंग थोड़ा वीक था, एंड आई लॉस्ट, आई गेस आई लॉस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एंड यू नो फॉर आरबीआई I couldn't find any good video of economics, GA, finance एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक वीडियो, फिर उसके बारे में आधा बता के आधा बताया, फिर आधा बताया, बोला कोर्स ले लेने के लिए। नॉट एनीबडी कैन, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड कोर्स, राइट? तो फिर मैंने कहा क्या करूं, देन आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि व्यूज हो या ना हो, लाइक्स हो या ना हो, I'll post because maybe it can help someone, right? I know my writing is bad. Okay, let's not waste time. Now I will tell you GA में आपको क्या करना है, सिलेबस पार्ट फाइनली। यहाँ पे आपको आरबीआई का सर्कुलर कंप्लीट करना है, स्कीम्स, और उसके बाद फिर बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंस की न्यूज़, क्योंकि आरबीआई पूछता है। अभी 2025 में फाइनेंस का न्यूज़ कम था ना, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। रैंडम भी आता है जीके, स्टैटिक भी आता है, स्टैटिक यानी कि बुक का, और फिर आरबीआई सर्कुलर आता है, स्कीम्स आता है। स्कीम मतलब जैसे कि अभी एमजी नरेगा, वीबी रामजी एक्ट में चेंज कर दिया गया। आई होप यू नो दैट, इफ नॉट देन मैं बता देती हूँ कि जैसे एमजी नरेगा एक पोवर्टी एलिविएशन स्कीम थी, तो उसको चेंज करके वी राम जी एक्ट किया गया, और सिर्फ नाम नहीं चेंज हुआ, उसके कॉम्पोनेंट्स को भी चेंज कर दिया गया। तो सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जीए में मैंने क्या डिसाइड किया है कि जैसे कि हमारी प्रिपरेशन जनवरी से जून तक की होगी, बिकॉज जून में मे बी आ जाएगा आरबीआई का नोटिफिकेशन। अगर नहीं आता है तो जुलाई, नहीं तो अगस्त, वो देखा जाएगा। बट अभी हम जैन से जून की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? क्योंकि ग्रेड ए भी है, ग्रेड बी भी है, जिसका पहले आ जाए वी विल डू इट। तो तो जनवरी से जून के बीच में हम करेंगे आरबीआई के सर्कुलर्स, स्कीम्स, जो कि फाइनेंस का भी होगा और ऐसा नॉर्मल भी होगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम करेंगे बैंक रिलेटेड न्यूज़, एनबीएफसीज रिलेटेड न्यूज़। ये सारे अगर आप इससे फैमिलियर नहीं हो तो मैं बता दूँ, ये बैंक का कंपोनेंट है, और ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और फिर जनरल न्यूज़, ठीक है? अभी क्या है, जनरल न्यूज़ अगर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे अभी जनवरी से। लेकिन अगर नहीं है तो वी विल लीव। लेकिन आरबीआई सर्कुलर, स्कीम, बैंक, एनबीएफसी हम नहीं छोड़ेंगे, वी विल कंप्लीट इट। अभी जैसे देखो, एक जो जैन से लेकर 7 जैन का पीआईबी, आरबीआई और बाकी का चीज़ें मैं 8 जनवरी को दे दूंगी, ठीक है? फिर वैसे ही 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी की 16 को दे दूंगी, 16 से लेकर 23 तक का 24 को, और 24 से
31 तक का मैं 1 को दे दूंगी। तो ऐसे 4 वीक में हम 1 मंथ का हमारा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, टिल जनवरी से जून तक का। आई होप इट हेल्प्स। अभी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखो, आई विल लाइक टू शो यू। यस, यहाँ देखो आप, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर पॉवर्टी एलिवेशन आ गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ गया। फिर हम यहाँ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, जहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हुई है, इंडस्ट्रियल और लेबर पॉलिसी चेंज, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी चेंज, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, लिंकेज विद द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन में ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट, मे बी यू आर फेमिलियर विद इट, मे बी और नॉट, नो इश्यूज। सोशल स्ट्रक्चर में मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। तो आई विल टेल यू वन थिंग कि ये कनेक्टेड नहीं है। अगर आप पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं समझोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, क्यों नए रूल्स लाए, क्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ, एंड देन क्यों हमारी इकोनॉमी अभी जो बनी वो बनी, ठीक है। तो ग्रोथ से उसका क्या कनेक्शन है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या होता है, फिर जीडीपी क्या है, जीएनए सॉरी जीएनपी क्या है। एज यू कैन सी हियर दैट यहाँ लिखा है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इफ यू नो तो नेशनल इनकम 4 फीचर से कनेक्टेड है, जीडीपी, एनएनपी, राइट, देन वी हैव सो ऑन, ऐसे ही करके जीडीपी, जी एनएनपी और जीवी वगैरह है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट, तो अगर हम इसको सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमको ये नेशनल इनकम कैसे समझ में आएगा। और अगर हम नेशनल इनकम नहीं समझेंगे तो हम पर कैपिटा इनकम कैसे समझेंगे। तो ऐसे हम लोग आधा अधूरा नहीं करेंगे। तो व्हाट आई एम गोना डू, जैसे इको हमने जैसे एक टॉपिक पकड़ लिया, फॉर श्योर आई विल टेल यू फॉर एन एग्जांपल कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम है, तो अभी है कि पहले हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी होगी, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इन सॉरी, एक मिनट, oops सॉरी, एंड देन वी विल स्टडी ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तब तो पता चलेगा। और फिर हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में जैसे फिर मैंने बताया 4 कंपोनेंट्स है, ओपनिंग अप में प्राइवेटाइजेशन है, एलपी जी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, तो कैसे क्या आया, कैसे चेंजेस हुए, हमारी कितनी तरह की इकोनॉमी है, हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, तब हम इसको आगे, तो जैसे कि मान लो कि एक वीडियो बनी इकोनॉमिक की, तो उसमें ये 3 कंपोनेंट हुए, तो इसके 3 वीडियोस आ जाएंगे ताकि हम लोग इसको आराम से कवर कर सके। तो एक घंटे की 3 वीडियोस आई एक वीक में, तो इको पे 3 वीडियोस, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझ सके, ठीक है। दिस इज व्हाट माय वीडियोस आर सपोज टू डू, एंड देन वी विल लुक एट फाइनेंस एंड management, like see financial system. The first component is structure and functional of financial institution, then function of RBI, banking system, NABARD, NHB, recent development in global financial system, non-banking system. Then comes financial market, which has basic of derivatives, financial inclusion, which is monetary policy, fiscal policy, union budget concept approach, inflation वगैरह, ठीक है। देन वी विल सी कि यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट है, पहले फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे फाइनेंस है, तो क्या लिखा था कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट, पर उससे पहले हमको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मतलब तो बैंक। अब बैंक कितने टाइप का होता है, हर बैंक का क्या काम है, कौन से बैंक के लिए क्या टारगेट है, ये फीचर तो पता होना चाहिए।
तो अब जैसे कि अगर हम एक टॉपिक कर लेंगे बैंक, और फिर हम टाइप्स पढ़ लेंगे, उसका ओरिजिन पढ़ लेंगे, फिर तो हमें पता चलेगा कि हाँ आरबीआई एग्जैक्टली क्या करता है। अभी बात करते हैं मैनेजमेंट के। हाँ, तो अब जैसे फाइनेंस में भी बता दिया कि 3 वीडियोस होंगी। मैं मैक्सिमम 3 तक स्ट्रेच करने का कोशिश करूँगी, अगर नहीं होगा तो 2 में ख़त्म कर देंगे, लेकिन 4 नहीं करूँगी वरना वो बहुत लैग करेगा। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो इसकी भी 3 वीडियोस एक टॉपिक पे आएगी। तो ऐसे क्या होगा कि अगर 10 टॉपिक है तो हम लोग एक वीक में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, 2 टॉपिक ख़त्म हो जा रहा है, और 2 टॉपिक के अंदर जितने सब टॉपिक्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 मंथ है हमारे पास। अभी देखो, मैनेजमेंट इज मच अबाउट स्टार्ट। मैनेजमेंट को आपको करेंट से लिंक करके नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अगर मैं आपको पुराना क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि वो बोलते हैं कि फेओल टेक्निक से जोड़ो, फिर वो आपको इथिक्स का बात करेंगे, बिहेवियर का बात करेंगे, मैक्सिमा मैक्सिमी का बात करेंगे, जैसे कि आई विल शो यू। See, introduction to management. Like, intro is never gonna change, right? It will be the same. They may add new components, but it won't change. साइंटिफिक बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग बताना है, यहाँ देखो बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो क्या होगा, 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी तो वही रहेगा। कंटेंट थ्योरी, मैस्लो नीड थ्योरी, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, इथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है कि फैक्टर क्या अफेक्ट कर रहा है, एथिक्स क्या है, एथिकल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि इसमें आपको स्टैट्स पढ़ना है, ठीक है? दिस इज बुकिश अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ताकि हम आंसर राइटिंग कर सके एग्जाम में। तो ये डिस्क्रिप्टिव यूज़ के लिए ज़्यादा है, प्री में इसका काम नहीं है। ऑल्दो हम लोग सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? प्री में जीए ही एक ऐसा कंपोनेंट है जब यहाँ से मैच कर रहे हैं, अदरवाइज क्वांट है, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आई सजेस्ट प्लीज प्रिपेयर ऑन योर ओन, आई वोंट हेल्प, ठीक है? आई एम नॉट ऑफ हेल्प एट दैट थिंग। तो सी, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का 3 वीडियो, एक टॉपिक विथ सब टॉपिक्स आएगा एक वीक में। फिर फाइनेंस का 3 वीडियो, एक टॉपिक विथ सब टॉपिक आएगा एक वीक में। जीए का मल्टीपल सोर्सेस से लिया हुआ एक जगह आएगा आपको वीकली बेसिस पे, ठीक है? आई होप ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। मैनेजमेंट मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, ना मैं पढ़ा सकती हूँ। मैं मैनेजमेंट फेब के बाद वी विल कंप्लीट, ताकि हम एक बार टारगेट रखते हैं कि फेब तक हमारा फाइनेंस प्लस इको कंप्लीट हो जाए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने का ट्राई कर रही हूँ। ऑल्दो आई वुड से व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस, बिकॉज आई थिंक एक तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा टू रिकॉल थिंग्स, एंड आई थिंक आई डोंट नो कि कभी ये वीडियो किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी, बट इफ़ मिलती है तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। एंड इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो और बनाई तो थिंक कि ऐसे बोलूँगी वैसे बोलूँगी, बट आई डोंट थिंक कि वो हेल्प करेगा। लेट्स कम डायरेक्ट टू पॉइंट, दिस इज़ द मेन रीज़न वाई एम पोस्टिंग। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई 2026 और आपने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, देन यू आर लेट ऑलरेडी। प्लीज़ प्रिपेयर कहीं से भी, बट प्लीज़। थैंक यू।